तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम यूना की किताब की आखिरी किस्त पर पहुंच चुके हैं, जो अंबिया अस्कर की लिखी किताबों में से एक है। हम चौथे बाब का मुताला कर रहे हैं और आज हम 7वीं आयत से मुताले का आगाज़ करेंगे। खुदाउन के फजल से आज हम यूना की किताब का मुताला मुकम्मल कर लेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम डॉक्टर हलीम का खैर मकदम करना चाहूँगा। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर हलीम गुज़िश्ता किस्त में अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम यूना पर किया, जो मशरिक की जानिब शहर के बाहर जाकर बैठ रहा और उसने अपने वास्ते एक छिपर बनाया और इंतज़ार करने और देखने लगा कि शहर के साथ क्या होता है। छठी आयत में लिखा है, तब खुदावंद ने कद्दू की बेल उगाई और उसे यूना के ऊपर फैलाया कि उसके सर पर साया हो और वो तकलीफ से बचे। और यूना उस बेल के सबब से निहायत खुश हुआ। लेकिन दूसरे दिन सुबह के वक्त खुदावंद ने एक कीड़ा भेजा जिसने उस बेल को काट डाला और वो सूख गई। और जब आफताब बुलंद हुआ तो खुदावंद ने मशरिक से एक लू लाई और आफताब की गर्मी ने यूना के सर में असर किया और वो बेताब हो गया और मौत का आरजुमंद होकर कहने लगा कि मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है। लिहाजा हम इस पर गौर करना चाहेंगे कि खुदावन ने यूना के साथ क्या किया, चाहे वो कद्दू की बेल उगाना हो या उस कीड़े को भेजना हो या उस लू को चलाना। जी, खुदावन उन चीजों को मुकर्रर करता है जिन्हें वो जिंदगी और जानों की बरकत के लिए इस्तेमाल करता है। उसने एक बड़ी मछली मुकर्रर की। अगर उसने एक बड़ी मछली को मुकर्रर किया तो ये हमारी बरकत के ही लिए था, चाहे ये पेचीदा हो। और जब उसने कद्दू की बेल उगाई तो ये सब यूना की खुशी के लिए था, ना कि उसे फिक्र से रिहाई बख्शे। अगर खुदावंद ने कीड़े को मुकर्रर किया ताकि पौधे को काट डाले, हालांकि उसके नीचे बैठने के लिए साया था जिसमें यूना का फायदा था, पर खुदा चाहता था वो उस पर इन्हिसार ना करे, क्योंकि खुदा चाहता था कि यूना ये बात जाने कि हकीकी साया उसका सिर्फ खुदावंद खुदा है। और अगरचे खुदा ने मशरिक से लू चलाई तो भी वो उसकी भलाई के लिए थी, ताकि वो जाने कि गर्मी कैसी होती है और जाने कि उसे फक्त खुदावंद खुदा ही की जरूरत है। सो खुदावंद इंसान की तश्कील और तामीर के लिए ये सब करता है, क्योंकि खुदावंद हर चीज का इस्तेमाल इंसान की भलाई और बरकत के लिए ही करता है। और मैं उसी आयत की तरफ वापस आऊंगा जो अभी आपने पढ़ी, छठी या 7वीं आयत। तब खुदावंद ने कद्दू की बेल उगाई और उसे यूना के ऊपर फैलाया ताकि उसके सर पर साया हो। आखिर क्यों? ताकि वो उस तकलीफ से बचे। और इससे पहले यूना ने अपने लिए एक छप्पर बनाया। कुछ उसने बनाया और कुछ खुदावंद ने तैयार किया। मुझे ये अल्फाज अच्छे लगे। और कुछ खुदावंद बनाता मुझे है। उगाई और लगाई के अल्फाज अच्छे लगे। हम तो अपने लिए काम करते हैं, लेकिन वो मुझे खुश नहीं करते। लेकिन जो कुछ खुदावंद करता है, चाहे छोटी चीजें हों, तो भी वो ऐसी ही होती हैं जो हमारे लिए बहुत मौजू हों। और पुराने अहदनामे में आदम के मुतल्लिक कहा गया, पैदाइश के 3 बाब में, जहां पर लिखा है, उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। तो क्या जो लुंगियां उन्होंने बनाई थीं वो उसे और उसकी बीवी को ढांप सकीं? हरगिज नहीं। इसलिए वो डर गया, सहम गया और डर कर भाग गया और खुदावंद की आवाज को सुना, तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। ये आदम ने किया और यूना ने भी अपने वास्ते एक छप्पर बनाया। पर क्या ये तेरी हिफाजत करेगा? क्या ये तुझे दिन की
गर्मी और जलाने वाले सूरज से महफूज रखेगा। उसे बिल्कुल फायदा ना हुआ। खुदा इलाज करना चाहता है, वो दिल में हकीकी खुशी पैदा करना चाहता है, सो उसने उसके लिए एहतमाम किया। जब उसने देखा कि उसके सर पर बेल उगाई है, कद्दू की बेल, ये बहुत मशहूर किस्म है जो बस कुछ ममालिक में पाई जाती है। उसके पत्ते सीधे, चपटे और स्यादार होते हैं और वो उसके साए में बहुत खुश हुआ। उसे अपनी आंखें उठाकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए थी कि मैंने खुद को ढांपने की कोशिश की, लेकिन मेरा छप्पर काम ना आया, लेकिन तूने मेरे लिए कद्दू की बेल उगाई ताकि मुझे गर्मी से बचाए। लेकिन उसने खुदा का शुक्र अदा ना किया, सो वो उसके साथ खुश था, यानी वक्ती खुशी। क्या तू इस कद्दू की बेल से खुश है जो बड़ी और जो एक ही रात में उगी? इसने तुझे छुपा लिया? मैं तुझे बताता हूँ मुझे तेरी उदासी से खुशी क्यों है। तू कद्दू की एक बेल से बहुत खुश था जो रात को उगी, और मैंने एक कीड़े को भेजा जिसने उसे काटा और वो बेल सूख गई। तब वो उस बेल के लिए उदास हुआ। लेकिन बादशाह खुदाम ने मशरिक से लू चलाई और मौसम में शदीद गर्मी पैदा हुई। सो यूना रंज से भर गया और इन सब बातों से बेहद गमगीन हुआ। सो खुदावन ने उन 1,20,000 लोगों पर जो नैनवा में रहते थे अपने दिल की बात को जाहिर करके उनका इलाज शुरू कर दिया। सही। इससे हमारे जहन में खुदा का इख्तियार भी आता है जो छोटी और बड़ी सब चीजों पर कादिर है। खुदा ने बड़ी मछली को भेजा तो उसी खुदा ने उस कीड़े को भी भेजा। वही सही। है जिसने कद्दू की बेल उगाई और उसी ने लू चलाई या लू लाई। खुदा का इख्तियार। लेकिन मेरे लिए काबिल गौर ये है कि इन सब मखलूकात ने फरमाबरदारी की, या खुदा के हुक्म के मुताबिक ही ये सारी बातें हुईं। लेकिन खुदा का खादिम, खुदा का नबी खुदा को नजरअंदाज कर रहा था। इस फरमाबरदारी के हवाले से बताइए। किसी ने एक बात कही जो मैंने पढ़ी और मैं उसे आज तक भूल नहीं सका। उसने कहा, खुदावन ने सब कुछ इंसान के लिए तख्लीक किया, लेकिन उसने इंसान को अपने लिए तख्लीक किया, इबादत के लिए। और सही। मेरी खुशी बनी आदम की सोबत में थी जिसको मैंने अपने जलाल के लिए खल्क किया। और खुदा ने इंसान को अपने वास्ते तख्लीक किया, यानी अपने लिए, और बाकी सब कुछ इंसान के वास्ते बनाया। लेकिन कभी किसी मखलूक ने खुदा की तहकीर नहीं की जितनी इंसान ने की, जिसे खुदा ने मोहतरम और बुलंद बनाया। सही। दर हकीकत ये सच जी। है, और ये मखलूक आज तक खुदा की तहकीर कर रही है। और इसके बावजूद खुदा इंसान से बहुत मोहब्बत करता है। अगर खुदा का दिल हमारी मानिंद होता तो कोई इंसान जमीन पर ना बचता। ये खुदा का रहम है जो हम पर किया गया कि खुदावंद हमसे मुख्तलिफ है। जब हम उससे नफरत करते हैं वो मोहब्बत करता है, और जब हम उससे दूर होते हैं वो नजदीक आता है। और जब हम उससे दूर जाने को कहते हैं तो वो हमसे कहता है, मेरे पास आओ। और जब हम अपना मुंह नहीं बल्कि अपनी पुश्त उसकी तरफ घुमाते हैं तब भी वो अपना चेहरा हमारी तरफ करता है और हमसे कहता है कि मेरे पास लौट आएं। उसकी जात कैसी अजीम है, इसलिए उसका दिल बिल्कुल मुख्तलिफ है और हमें उसकी कदर करनी चाहिए। वो कैसी बात है जो हमारे दिलों से जारी होनी चाहिए? फरमाबरदारी। हमें ये करना है। सही। बेशक हमने नाफरमानी और बगावत से आगाज किया है तो भी ऐसा लगता है कि अंजाम फरमाबरदारी और वफादारी से होगा। चलिए बदल जाएं। आमीन। सो पहले जी। नाफरमानी और बगावत से भागना होगा, लेकिन इख्तिताम किस बात पर होगा? फरमाबरदारी और वफादारी से। फरमाबरदारी हम और नाफरमानी और वफादारी से। बगावत से आमीन। रिहा हो गए हैं। हम खुदावंद की तरफ लौटें तो खुदा को खुशी आमीन। मिलती है। वो चाहता है हम उसकी तरफ जब वो लौटें। यूना जैसे शख्स को हमारे सामने रखता है तो ये हमें खबरदार करने के लिए है, जैसा कि रोड पर स्पीड ब्रेकर होते हैं, ताकि हम वही गलतियां ना दोहराएं जो यूना ने की, क्योंकि नाफरमानी की कीमत और भारी जुर्माना अदा करना पड़ता है। बिल्कुल। हम एक वक्फे के बाद अपना मुताला जारी रखेंगे। खुदा कैसा शफीक और मोहब्बत से भरा है। वो अपने लोगों के लिए उनके गम के वक्त भी उनकी खुशी का एहतमाम करता है, भले ही वो अहमक और बागी हों। खुदा ने यूना के लिए एक चीज़ का एहतमाम किया, लेकिन उसका उस पर सबसे ज़्यादा असर हुआ। पहले बाब में उसने एक बहुत बड़ी चीज़ का एहतमाम किया और यहाँ छोटी सी चीज़ का। सो खुदाउन के पास हर मसले का हल है, चाहे वो छोटे मसले हों या बड़े। उसके पास हर मर्ज की दवा है। वो कभी भी राह निकालने से नहीं चूकता। दोस्त, हम देखते हैं कि जो कद्दू खुदावन हमारे लिए तैयार करता है वो केदार के दरख्तों से ज़्यादा मुफीद हो सकता है। बात हुजम में बड़े होने की नहीं, बल्कि ये है कि खुदा ने हमारे वास्ते क्या तैयार किया है। कामिल सच्चाई ये है कि उस कद्दू की बेल ने
यूना के दिल को बड़ी तकवीत बख्शी। हम देखते हैं कि 9वीं आयत में खुदा यूना से हम कलाम है। तब खुदावंद ने फरमाया, क्या तू ऐसा नाराज है? और यही सवाल 4थी आयत में भी है। क्या इस सवाल के दोहराए जाने में कोई सबक मौजूद है? यकीनन खुदा ने बाइबल के हर एक लफ्ज के अंदर हमारे लिए एक सबक रखा है, क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गई हैं वो हमारी ही तालीम के लिए लिखी गई हैं। और अगर हम हर बात से जो बाइबल में लिखी गई है सबक ना लें तो हम इससे फायदा नहीं उठा सकते। सो ये वाज़ेह है कि इसे किसी मकसद से दोहराया गया है और मकसद को भी दोहराया गया है। सो पहले उसने अपने लिए मौत को मांगा। क्या खुदावंद, मैं मिन्नत करता हूं कि मेरी जान ले ले। और मकसद था कि तू रहीम और करीम खुदा है। उसने शहर पर रहम उसने किया। शहर पर रहम किया। सो यूना शहर पर रहम के सबब से नाखुश था। अब खुदावंद ने उससे एक और तरह से मामलात किए। अब यहाँ पर शहर नहीं है बल्कि एक बेल को उगाया गया और खुदा ने एक कीड़े को भेजा ताकि बेल को सुखा दे, और इसीलिए वो ना खुश था। तब खुदावंद ने उससे पूछा, क्या तू उस बेल के सबब से ऐसा नाराज है? यूना ने कहा, मैं यहाँ तक नाराज हूं कि मरना चाहता हूँ। वो ना सिर्फ नाराज था बल्कि मरना चाहता था। बल्कि मैं कहूंगा कि जिस जगह यूना को होना चाहिए था वो नैनवा शहर था, जिसके अंदर उसे होना चाहिए था और जश्न मनाना चाहिए था। वो हम जी। करता सही। इबादत का जश्न होना चाहिए था और उनकी और मदद करनी चाहिए थी ताकि वो खुदावंद की खुशनुदी के लिए उसने उन्हें कुर्बानी तालीम देनी गुजराने। थी। उसे तालीम देना शुरू करनी चाहिए थी, जैसा खुदावंद ने कहा कि तालीम दे और मुनादी कर। सो उसे मुनादी करनी थी और अब उसे तालीम देनी चाहिए थी, पर ऐसा ना हुआ और ना ही उनसे कुछ सीखा, बल्कि इसके बरक्स वो शहर से ही बाहर चला गया। क्या ये तेरी जगह है? क्या यहाँ होना चाहिए था? आसमान पर खुशी मनाई जाती है कि आसमान पर खुशी होगी। सो आसमान पर खुशी है और शहर में खुशी है, लेकिन वो आसमानी खुशी में शरीक ना हुआ, ना ही शहर की खुशी में उसने शिरकत की। वो शहर से बाहर जा बैठा और अपने लिए कुछ देखने लगा कि वो खुद को कैसे ढांपे। अच्छा, पर खुदावंद उसे सच में सबक सिखाना चाहता था ताकि उसे उसकी जात से बाहर निकाले। वो चाहता था कि वो खुदा की फितरत को और उसके दिल को जाने। इस बार दबाव के साथ, मछली वाले तरीके से नहीं, बल्कि खुदावंद ये चाहता था कि उसे शफीक तरीके से सिखाए। तब खुदावंद ने उससे कहा, तुझे इस बेल की इतनी फिक्र है जिसके लिए ना तूने कुछ मेहनत की और ना उसे उगाया, जो कि एक ही रात में उगी और एक ही रात में सूख गई। यानी कि वो रात को ही उगी और अगले दिन ही सूख गई, तो उसके लिए नाराज है। तो मुझे बता, क्या मैं उस शहर के लिए गम करूं जिस शहर में 1,20,000 लोग रहते हैं? वो उसे अमली तौर पर एक सबक सिखाना चाहता था। तो गोया इसका मतलब यह है कि खुदा ने उस नबी यूना को मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा ताकि उसे उसकी जात से रिहाई दे और उस पर खुदा की फितरत और खुदा की मोहब्बत को जाहिर करे। लिहाजा ये वाज़ेह है, जैसा कि मुझे लगता है, कि खुदावंद के नामों का तज़किरा इब्रानी जुबान के मुताबिक किया गया। खुदावंद खुदा एलोहिम, क्योंकि वो खालिक है, यानी इख्तियारी कुल रखने वाला। यहोवा, जो अपने लोगों से ताल्लुक रखता है। सो इसका जिक्र बारहा हुआ। एक बार उसने खुद को इख्तियारी कुल के तौर पर, यानी कि कादर मुतलक के तौर पर मुतारिफ करवाया, और फिर कभी वो कहता है जो इंसान से ताल्लुक रखना चाहता है, क्योंकि ये बात तो सच है कि खुदावंद खुदा सच में इंसान से मोहब्बत रखता है। सो उसका खुद को यहोवा के तौर पर पेश करना यूना जी। के लिए एक सबक था। सही। वाज़े तौर पर यूना ज़हनी इंतशार का शिकार था, क्योंकि वो बेहद खुश था, फिर उदास हुआ। कद्दू की बेल को देखकर वो खुश हुआ, और जब खो दिया तो उदास हुआ, और फिर वो बेहद उदास हुआ जब लोगों ने तौबा की। सो वो जज्बाती नशेबो फराज से गुजर रहा था, इंतहाई खुशी से, इंतहाई उदासी से, और उसने 2 बार मौत मांगी। उसका मिजाज मुतवाज़ना था। क्या कहेंगे आप कि खादिम का अपने जज्बात पर इन्हिसार किस हद तक खतरनाक है? वो किस बुनियाद पर खिदमत कर रहा है? उसे बेहद खुशी होती है जब वो बहुत बड़ा हजूम देखता है, या फिर उसे कलाम सुनाने के बाद बहुत खुशी होती है, या फिर कलाम सुनने के बाद जब लोग कहते हैं कि बड़ी बरकत मिली, या तब उदास होता है जब मसीह को कबूल करने के लिए कोई हाथ नहीं उठाता, वो बेहद उदास होता है। जज्बात के उतार चढ़ाव का खतरा जो खिदमत में है। आपकी इजाजत हो तो मैं यहाँ एक नहीं बल्कि 2 बातें कहना चाहूंगा। जरूर।
پہلی بات کا تعلق انسان سے ہے جو کہ خوشخبری کی منادی سنتا ہے۔ جی وہ خدا کے کلام سے متاثر ہو کر لطیف جذبات کا اظہار کرتا ہے، جیسے کہ رونا، حمد کرنا اور اپنے ہاتھ اٹھانا، اور وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بے حد جذبات رکھتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ذرا بڑھ جاتے ہیں اور ان کی حالت کمزور ہو جاتی ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ خدا نے انہیں قبول نہیں کیا، اور وہ ان باتوں کو ایک بار، دو بار، بلکہ 4 بار دہراتے ہیں۔ اور ہم اس بات کو بشارتی اجتماعات میں دیکھتے ہیں، یعنی کہ انسان کے وقتی تاثر اور انسانی خوشی۔ لیکن جیسا خداوند کہتا ہے، پھر جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فی الفور ٹھوکر کھاتے ہیں وقتی خوشی اور جذبات، اور خدا کے کلام کا گہرا اثر دل پر یا ضمیر پر نہ ہونے دیا گیا۔ میں بس اس پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا تھا، یعنی جو سن مطلب رہے ہیں۔ عام طور پر، صحیح۔ لیکن میں کہوں گا کہ آپ نے بہت اہم پہلو پر روشنی ڈالی ہے کہ ہم خادم بھی اس سے ٹھوکر کھاتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی خدمت میں اپنے جذبات اور احساسات سے بہت متاثر ہوتے ہیں، اپنی اندرونی اور بیرونی صورت میں۔ ویسے یہ بہت ہی نقصان دہ ہے۔ میں تجربے اور خدمت کی بنیاد پر آپ کو بتا رہا ہوں، جو میں نے خداوند کی خدمت میں اتنے برس گزارے ہیں۔ میں معافی چاہوں گا کہ میں نے یہاں پر اپنی بات جی کی، بات کیجیے۔ پر ہم بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں جب بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، اور جب ہم لوگوں کو اپنے آس پاس مسکراتے دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے وجود، جذبات، ذات کا احساس ہوتا ہے۔ تب ہم خوشی خوشی گھر جاتے ہیں اور اگلے کلام کی تیاری کرتے ہیں، جبکہ ہم جذباتی طور پر بہت زیادہ خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ حاضرین ہماری طرف دیکھ ہی نہیں رہے اور نہ ہی ہمارے پاس کھڑے ہوتے ہیں، تو محسوس ہوتا ہے ہم ناکام رہے اور ہم نے کامیابی نہیں پائی، یا کم سے کم یہ کہتے ہیں کہ میں نے کلام سنایا، خدمت کی، لیکن اس کا اثر ویسے نہیں ہوا جیسے مجھے توقع تھی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ خادم پریشان ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو مسکرا کر سلام کا جواب دے، وہ بجھے ہوئے چہرے سے لوگوں کو ملتا ہے۔ پر سوال یہ ہے کہ اس سے کیا ہوا؟ تبدیلیاں یا تعزیات، کیونکہ ان کی بنیاد جذبات وہ تھے۔ ان سے انتقام بھی لے سکتا ہے یا انہیں ملزم بھی ٹھہرا اپنے اگلے سکتا ہے خطبے میں کہ وہ روحانی ہیں یا جیسا مجرم کہ آپ ہیں۔ کہہ رہے ہوں، خدا اپنے کے اگلے خطبے خدا میں کے ہو کلام سکتا ہے۔ کو پرکھا نہیں جاتا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جذبات پر انحصار کرنا ہی سب کچھ صحیح۔ نہیں ہے۔ جی ہم مبشر کے جذبات کی نفی نہیں کر سکتے، یہ اہم ہے۔ ایک مبشر میں جذبات ہونے چاہیے، اور خداوند یسوع بذات خود مثال کامل ہے، اور اس کا دل دوسروں کے لیے محبت سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس نے جذبات پر انحصار نہ کیا، یہاں تک کہ اس نے یہ کہنا پسند کیا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ صحیح۔ یہ بہت اہم ہے کہ ہم خدا کی خدمت میں جذبات پر نہیں بلکہ انجیل کو پیش کرنے پر زور دیں، خوشخبری کی سچائی کو جس سے پولس نے محبت رکھی اور اس کا دفاع کیا اور اسے تمام لوگوں تک پہنچایا۔ یہ بہت ہی اہم ہے۔ امیر نوجوان خدا ان کے پاس آیا اور اس نے سارے تقاضوں کی بابت جان لیا۔ اسے جو بتایا اسے پسند نہ آیا اور وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ بائبل کہتی ہے یسوع نے اس پر نظر کی اور اسے پیار آیا، اور اگر میں خداوند کی جگہ ہوتا یا کوئی بھی خادم خداوند کی جگہ ہوتا تو شاید سوچتا ٹھیک ہے اس نے اپنے لیے اس کا انتخاب کیا، وہ کھو جائے گا، جو بویا ہے سو کاٹے گا، یا چلا جاتا ہے کہ اسے اس فصل کی چاہت ہی نہیں، لیکن خداوند اسے محبت بھری نظر سے دیکھتا رہا۔ یسوع نے اپنے ذہن کو نہیں بدلا۔ ہمیں اپنی خدمت میں واقعی ضرورت ہے کہ ہم اپنے جذبات سے تحریک نہ لیں، اور یہ باتیں ہم سب کے لیے ہیں۔ خادم کو سچائی سے تحریک پانی چاہیے، اور خدا کی رویا بھی اسے تحریک دے۔ ایک خادم کا وقار لوگوں سے یا ان سے فیڈ بیک کے ذریعے یا تالیوں کی گونج سے مقبول ہونا نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ خداوند اس کے منہ میں رکھتا ہے، اور پھر وہ خداوند کے پاس جاتا اور پوچھتا ہے کیا میں نے تیری مرضی کے مطابق کہا یا میں نہیں۔ سچائی کے بارے میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا جس کا تعلق ذات اور جذبات سے ہے۔ میرے پاس خدمت کی مثال ہے، اور وہ خود خداوند یسوع مسیح ہے۔ لوگوں نے اسے گھیر رکھا ہے، اس کے آس پاس بڑی بھیڑ اکٹھا ہے، لیکن ایک مرتبہ جب اس نے بھیڑ کو، جس کی تعداد 5000 مرد تھی، جن کے علاوہ عورتیں اور بچے بھی تھے، جن کو 2 روٹیوں اور 5 مچھلیوں سے اس نے سیر کیا، اس دوران اس کے پاس جتھے آئے تاکہ اسے بادشاہ بنائیں۔ وہ سچائی بیان کرنے لگا، اس نے کہا وہ اس کا یقین کریں گے۔ جب اس نے کہا میرا بدن فی الحقیقت کھانے اور میرا لہو فی الحقیقت پینے کی چیز ہے، تو سب لوگ اسے چھوڑ گئے۔ شاگردوں نے اس سے کہا کہ یہ سخت کلام ہے۔ انہوں نے خدا کو مجرم ٹھہرا دیا کہ تیرے کلام کے سبب سے لوگ ہمیں چھوڑ رہے ہیں۔ یسوع نے ان 12 سے کہا کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟ شمعون نے جواب دیا خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، اور ہم ایمان لائے اور جان گئے ہیں کہ خداوند کا قدوس تو ہی ہے۔ اس نے ان سے کہا جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ جو جذباتی طور پر متاثر نہ ہوا، کیونکہ اس نے سچائی سے کلام کیا، اور لوگ سچائی کو قبول نہیں کرتے، پر ہمیں مضبوطی سے کھڑے رہنا ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہی کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں جذباتی طور پر اداس نہیں ہونا
और ना सच्चाई को दूसरों की खातिर तोड़ना मरोड़ना है। इससे सही। बड़ी बदी नहीं। शुक्रिया डॉक्टर हलीम। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों से सवाल लेंगे। ग्यारहवीं आयत में लिखा है, और क्या मुझे लाजिम ना था कि मैं इतने बड़े शहर नैनवा का ख्याल करूं? मैं चाहूंगी कि आप खुदा के तर्स के बारे में बताएं, जबकि लोग ये समझते हैं कि वो इंतकाम लेने वाला है और बेरहम खुदा है। मेरा मतलब है कि उसे एहसास नहीं कि हम किस हाल में हैं। जी, दर हकीकत बाइबल मुकद्दस खुदावंद की रहमत के हवाले से बताती है, खुदावंद के तर्स, उसकी रहम दिली और उसकी भलाई की, और खुदावंद की शफकत और फजल के हवाले से खुदावंद जो हर तरह से फजल का सरचश्मा है, और खुदा का फजल जो उसकी पाकीज़गी के मुआफिक है। लेकिन माफ करना, बख्शना और दरगुजर करना, वो माफ करता, बख्शता और दरगुजर करता है अदल की बुनियाद पर। वो अपना हक वसूल करता है, वो नारास्तों को रास्त ठहराता है। रहमत नहीं, हक। सो रहमत तब जारी होती है जब खुदावंद अपना हक वसूल करता है, वो मोहब्बत करता है, और खुदावंद की सिफात कामिल तौर पर कायम रहती हैं कि वो इंसान के लिए रहीम और शफकत से भरा है, यहाँ तक कि नामाकूल मखलूक के लिए भी। जैसा कि बाइबल में यहाँ पर कहा गया है कि, और ये बड़ी अजीम और शानदार बात है कि हम बतौर खादिम और बतौर ईमानदार ये जानें कि खुदा इंसानों पर तरस खाता है। मैं खुद से और तमाम लोगों से सवाल करता हूँ, क्या हम भी बतौर ईमानदार दूसरों के लिए खुदावंद जैसा दिल अपने सीनों में रखते हैं? सो आज करोड़ों लोग दुनिया में हैं, लाखों नहीं करोड़ों। कितने करोड़? जैसा कि यहाँ नैनवा के लोगों के बारे में लिखा है, जो अपने दाहिने और बाएं हाथ में इम्तियाज नहीं कर सकते। मेरा यकीन कीजिए, मैं आपको खिदमत के हकीकी तजुर्बे और खिदमत के लिए दुनिया घूमने फिरने की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि आज दुनिया में, यहाँ तक कि मसीहत में, ऐसे लोग हैं जो अपने दाहिने और बाएं हाथ में इम्तियाज नहीं कर सकते। सो सब लोग अपने रुझान और मूड के हिसाब से आए खुदावंद पुकारते हैं। लेकिन क्या हम बतौर ईमानदार खुदा का दिल रखते हैं और इंसानों के पास जाते हैं कि हम उन्हें खुदा का जिंदा कलाम सुनाएं, बल्कि ये भी बताएं कि वो लोग खुदा के लिए कैसे कीमती हैं? खुदा तरस खाता है और खाता रहेगा, और ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम भी औरों पर तरस खाते हैं, और क्या हम यूना जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं और सबक नहीं सीख रहे, और उस सबक को भी जो खुदा हमें इस किताब के मुताले के वसीले से सिखाना चाहता है। इस किताब में दो अहम बातें हैं, खुदा को हकीकी तौर पर जानने के लिए और सब चीजों पर उसके इख्तियार कामिल को। और हमें यह भी सीखना है कि हम यूना की तरह कभी खुद गर्ज ना हों और खुदी से भर ना जाएं कि हमारी खुद परस्ती खुदा के लोगों के मामलात से भी तजावुज कर जाए, बल्कि इसके बरक्स हमें दुआ या जंगजू बनना है और दूसरों के लिए रोना है, क्योंकि खुदावंद रहम दिल और ख्याल रखने वाला है। मैं चाहूंगा कि खुदा के तर्ज पर आज की किस्त का आखिरी तबसरा किया जाए। लेकिन खुदा ने सलीब पर अपने बेटे को देने से दरेग ना किया, ताकि लोगों पर तरस खाए और उनके लिए निजात का इंतजाम करे। कीमत इतनी बड़ी थी कि खुदा ने बेटा ही देने से दरेग ना किया, बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाले कर दिया। हमें इस हवाले से कुछ बताएं। ये उसका अदल है। खुदा ने बाइबल मुकद्दस में बताया कि गुनाह की मजदूरी मौत है, और ये सच्चाई हम रोमियो 6:23 में देख सकते हैं। और यही बात दानियल 18 में है कि जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। यही बात पैदाइश में हम देखते हैं, जब खुदा ने आदम से कहा कि जिस रोज तू उसे खाएगा यकीनन तू मर जाएगा। सो खुदा ने शरीयत को तब्दील ना किया, शरीयत अदल है। तो खुदा तरस कैसे खाता अगर कोई मुतबादल ना होता कि इस मकसद को पूरा करे और अदालत को हम पर से उठा ले, क्योंकि हम सब खताकार और गुनाहगार हैं। बस जिस तरह से एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए सबने गुनाह किया, लिहाजा हम एक जैसे हैं, हमने गुनाह किया। और खुदा का इसके बदले ये मुतालबा है या उससे जुदाई है जिसे मौत कहते हैं। तो खुदा ने अपना हक वसूल कर लिया, और नतीजतन हम पर फिर भी रहमत हो सकती है, और हम खुदा बाप की रफाकत हासिल करेंगे। पर वो मुतबादिल कौन होगा? जिंदा खुदा का बेटा, जिसे खुदा ने मुकर्ररा वक्त पर भेजा और जो इंसान की निजात की खातिर आया। इसलिए अगर खुदा ही ने बेटे से दरेग ना किया तो हमें भी ना छोड़ेगा। लेकिन जब उसने बेटा ही देने से दरेग ना किया या उसे हमसे बाज ना रखा,
اصل متن میں اس نے یہی اسے ہے، ہم سے باز نہ رکھا۔ اس نے اسے ہم سے باز نہ رکھا، لہٰذا خدا کی رحمتیں ہم پر نازل کی گئیں، اور خدا نے یہ بات اپنے بیٹے میں پوری کی۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ یا اسے باز نہ رکھا بلکہ ہم پر ترس کھایا اور نجات بخشی۔ ہمیں عدل اور رحمت کا ایک منظر پرانے عہد نامے سے یاد ہے، اور بہت سی تہذیبوں اور قوموں کے لوگ اس سے واقف ہیں۔ یعنی ابراہام کے بیٹے کی جگہ برے کی قربانی کا منظر۔ ابراہام کے بیٹے کو قربان ہونا تھا جس کی گردن پر چھری تھی، لیکن خدا نے ایک برے کا انتظام کیا، ایک عظیم قربانی مذبح پر رکھے جانے کا، کیونکہ ابراہام کے بیٹے کو چھوڑنے کے لیے متبادل کا نہ چھوڑا جانا لازمی تھا جو کہ برہ تھا۔ لیکن دنیا کو نہ تو برے کی نہ بچڑے کی ضرورت ہے، بلکہ اسے خدا کے برے کی ضرورت ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور مسیح صلیب پر جو عظیم قربانی ہے جو خدا نے گزرانی، یا اس عادل منصف نے جس نے بیٹا ہی دینے سے دریغ نہ کیا، تاکہ یہ الفاظ پورے ہوں کہ کیا میں ان کا خیال نہ کروں تاکہ دنیا پر اس کی رحمت ہو، اس نے اپنا بیٹا دینے سے دریغ نہ کیا۔ شکریہ ڈاکٹر حلیم، خدا آپ کو برکت دے۔ خدا نے واقعی اس مطالعے کے دوران ہم سے بات کی، بطور خادم، بطور مخدوم، بطور حاضرین، بطور پروگرام پریزنٹر۔ خدا نے ہم سے بات کی اور ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑا۔ ہم خدا سے دعا گو ہیں کہ ان باتوں کے وسیلے ہمارے ضمیر اور ہمارے ذہن کو بحال کرے، تاکہ ہماری زندگیاں خدا ان کے ذہن کے مطابق ہوں اور ہم فرما بردار ہوں۔ سیدھی بات ہے کہ فرما برداری ہی ایماندار کی زندگی میں برکتوں کی کنجی ہے۔ بہت شکریہ، خداوند آپ کو خدا آپ کو برکت دے۔ شکریہ۔ حاضرین کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، قسط کا اختتام بہت اچھا ہوا۔ ہم نے خدا کے دل کے حوالے سے بات کی۔ خدا رحیم ہے، خدا کریم ہے، خدا جس نے اپنے لیے کہا کیا میں خیال نہ کروں، خدا واقعی خیال کرتا ہے، اور آج تک خدا خیال کرتا ہے۔ آپ کا خاتمہ گناہوں کے بوجھ سے بھی ہو سکتا ہے، خدا کے عدل کے مطابق آپ جہنم میں بھی جا سکتے ہیں، پر خدا نے آپ پر ترس کھایا اور آپ کے لیے نجات کا بندوبست کیا، اور وہ آج بھی آپ کو بلاتا ہے اور آپ سے کہتا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ آپ خود اپنا خیال کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنی جان پر ترس کیوں نہیں کھاتے؟ آپ خود کو کیوں زخمی کرتے ہیں اس شخص کی طرح جو قبروں میں رہتا تھا؟ اپنے گھرانے کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنے آپ کو، اپنے گھرانے، اپنے بچوں کو برباد کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں اپنا اور اپنے گھرانے کا نقصان کر رہے ہیں؟ آخر کیوں؟ عزیزو، مسیح چاہتا ہے کہ آپ ایک محترم زندگی پائیں، وہ آپ کا خیال کرتا ہے۔ مسیح آپ پر ترس کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اس کی رحمت کے سائے میں آئیں اور اس سے ایک محترم زندگی پائیں۔ وہ اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے اور کثرت سے پائے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اب بھی آپ مسیح کی طرف پشت کریں گے اور اپنی پرانی راہ پر چلیں گے جو آپ کو ابدی عذاب کی منزل تک پہنچانے والی ہے؟ ناظرین، جو باتیں آج کی قسط میں ہوئیں انہیں خداوند کی طرف سے اپنے لیے ایک پیغام سمجھیں، تاکہ وہ باتیں آپ میں سکونت کریں اور بہت سا پھل لائیں۔ آنے والی قسط میں ایک نئی کتاب کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ يا ترى أي صديق مثل فدينا الحبيب يحمل الأثقال عنا وكذا الهم المذيب يا لإنعام تسامى رب النجاة إننا نلقي عليه كل حمل بالصلاة. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک
ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.